हेलो गाइस, आइए हम लोग बात करते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर आपने इसको अगर दूर कर लिया तो समझो आपको 19% चांसेस है कि आप ट्रेडिंग में सफल हो जाएंगे। मैंने 90% इसलिए कहा क्योंकि 100% कुछ नहीं होता, बट आप इनसे आप आइडिया लगा सकते हैं, या जो भी ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग कर रहे हैं जितने सालों से कर रहे हैं वो इससे एग्री करेंगे। आपको ये अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करना, आप अपना एक्सपीरियंस बताना। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग सब जितने भी ट्रेडर हैं, जितने भी बड़े छोटे जितने भी ट्रेडर हैं, सब ने ओवर ट्रेडिंग करी हुई है और करते भी हैं। और इसको 100% दूर किया नहीं जा सकता। रीज़न चाहे कुछ भी हो, बहाने हो जाते हैं बहुत सारे ओवर ट्रेडिंग करने का। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो इस पे 100% काबू कर लेता है तो समझो वो बेस्ट ट्रेडर है दुनिया का। उसकी परसेंटेज चाहे जो भी हो, अगर वो कंट्रोल कर लेता है तो वो बेस्ट ट्रेडर है पूरे वर्ल्ड का। क्योंकि इसको कंट्रोल करना अपने आप में बहुत ही मुश्किल है। तो ये आप कम कर सकते हैं या बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं अगर आपका सेल्फ डिसिप्लिन है तो इसकी हम प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे। इसके बारे में हम जो भी आज बात करेंगे वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगा, कोई किताबी भाषा नहीं। आप खुद से एक ट्रेडर हैं तो आप देखिए कितने काम आते हैं किताबी भाषा। आप अपने ही गलतियाँ और अपने जो भी गलती करते हो उससे सीखते हो आप, या आप एनालिसिस करते हो बाद में कि यार मैं काश ये नहीं करता या लंबे टाइम तक ये गलतियाँ नहीं करता। अगर आपने उस गलतियों को कम किया या बिल्कुल ख़त्म कर दिए तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, एक सफल ट्रेडर बन सकते हो। और ट्रेडिंग में जो भी गोल आपने बनाया अचीव करने के लिए, उसको बहुत तेज़ी से आप अचीव कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में लॉसेस भी बड़े होते हैं, प्रॉफिट भी बड़े होते हैं। बट आप ओवर ट्रेडिंग करके अपने लॉसेस को कम कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हो, एक वेल डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो हम लोग यही डिस्कस करेंगे ओवर ट्रेडिंग के बारे में, कि क्यों करते हो आप। तो कहीं ना कहीं हमें जो ऐसा लगता है कि इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बड़ा रोल है। और अगर कहें तो यही मेन कारण है, प्रॉफिट एंड लॉस। आप कहेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे? तो देखिए, सपोज़ प्रॉफिट में आप क्यों ओवर ट्रेडिंग करते हैं? क्योंकि आप प्रॉफिट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं। किसी का अगर हम छोटे अमाउंट पकड़ के लेते हैं, 1000 की प्रॉफिट होता है, तो इस प्रॉफिट को और इंक्रीज़ करने के चक्कर में वो क्या करते हैं, फिर ओवर ट्रेडिंग करते हैं, है ना। आप इससे इत्तेफाक रखते होंगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि वो जो प्रॉफिट करते हैं उससे वो सेटिस्फाई होते नहीं हैं। उनके दिमाग में ये गलतफहमी है कि पता नहीं आज ही मार्केट बंद हो जाएगा, उसके बाद मार्केट ही कभी स्टार्ट होगी नहीं। बट सच्चाई ये है कि हम आप रहे न रहे, मार्केट रहेगा। तो आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के चक्कर में इस 1000 को 5000 10,000 उसी दिन करने के लिए आप क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि ये आपका जा भी सकता है, हो सकता है आपके कैपिटल पे चला जाए। बट आप वन साइडेड सोचते हैं। सिर्फ आप सोचते हैं कि जो भी हम ट्रेड लेंगे उस ट्रेड में हम प्रॉफिटेबल ही होंगे, और ये 1000 को हम इसको 10,000 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जबकि ये ज़ीरो भी हो सकता है और हो सकता है कि आप लॉस में भी आ जाए, है ना। और आते भी हैं सब लोग। तो आपको दोनों पक्ष को सोचना होगा। जो भी प्रॉफिट आपको मिली है, आपने जो भी अपने रूल्स बनाए हैं उस रूल के साथ चलिए, तो आपका ओवर ट्रेडिंग। अभी देखिए, यहाँ पे दो प्लेयर्स हैं, है ना। एक क्या है, बायर है और एक सेलर है। ठीक है, अब सेलर तो सब कोई जानता है कि बोला अनलिमिटेड लॉस है, बट सेलर में एक सबसे अच्छी, ये मार्केट की डिज़ाइन ही उस तरीके से है। अगर आप एक लॉट से काम कर रहे हैं, ये भी एक लॉट से काम कर रहा है, तो इसकी क्या है, कैपिटल बहुत कम लगते हैं, मिनिमम कैपिटल लगेगा। बट इसका कैपिटल हाई, इसका कैपिटल ज़्यादा लगता है। तो आप क्या करते हैं, आपके पास अगर 50,000 भी है तो आप 7 से 8 लॉट में भी काम कर लेते हैं अगर प्रीमियम थोड़े कम हो तो। बट यहाँ पे प्रीमियम चाहे कुछ भी हो,
सेम प्रीमियम जो इसका आप बाई कर रहे हो उसको सेल करने पे ऑलमोस्ट 2 लाख का लगेगा। तो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड और इसका जो भी मैनेजमेंट होता है, मनी मैनेजमेंट, ऑलरेडी इसका फिक्स हो जाता है ना। तो ये छोटे लॉट में काम करते हैं, तो इनकी जो साइकोलॉजी सही रहता है। बट यहाँ पे ऑप्शन बायर वाले केस में थोड़ा डिफरेंट है ना। तो ऑप्शन सेलर में अगर डायरेक्शनल की हम बात कर रहे हैं, आप तो डायरेक्शनली करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं इंट्राडे में, तो आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो आप एक बड़ी क्वांटिटी से काम करते हैं। बट वहीं अगर सेलर होगा 1 लाख रुपीज़ में वो 2 लॉट से हेज करके करेगा वो काम, छोटे लॉस एंड छोटे प्रॉफिट में ये सेटिस्फाई रहता है एक सेलर, लेकिन बायर नहीं रह पाता। तो आपको क्या करना है, प्लस सेलर को स्लोली प्रॉफिट होता है, उसका डीके तो एक एज है ही उसके साइड, और डायरेक्शनल भी उसके साइड अगर मूव किया तो भी वो प्रॉफिटेबल है, मार्केट थोड़ी साइडवेज भी हो गया, और डीके उसका एज है कि अगर डीके है तो भी उसके कुछ प्रीमियम्स उसको मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे इसकी सेलर की साइकोलॉजी सही रहती है। तो इसलिए आपने क्या करना है, ऑप्शन बायर ओवर ट्रेडिंग ज़्यादा कर लेते हैं, वही अपोजिट ऑप्शन सेलर क्या है, ओवर ट्रेडिंग से बचा रहता है ऑलरेडी, वो भी चाहे तो ओवर ट्रेडिंग कर सकता है। तो आपको ये मालूम चल गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग में ओवर ट्रेडिंग आप प्रॉफिट में करते हो, क्यों? क्योंकि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। तो आप ऐसा नहीं करें, इसकी प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन है कि आप उतने प्रॉफिट से संतुष्ट रहें, या प्रॉफिट उतना बुक करें, आप अपने लॉट को इस तरीके से डिज़ाइन करें, पॉइंट्स पे काम करें कि सपोज़ मैं अगर 500 क्वांटिटी से कर रहा हूँ तो मैं 10 पॉइंट के लिए जाऊँगा, तो अब जितनी प्रॉफिट होगी, तो आप ये भी ध्यान रखें कि अगर उतने अपोजिट साइड गया तो आप उतने ही लॉसेस भी दीजिए जितने आप प्रॉफिट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हो गया ओवर ट्रेडिंग का प्रॉफिट। तो हमें ये समझ आ गया कि हम प्रॉफिट में ओवर ट्रेडिंग करते हैं प्रॉफिट हो जाने के बाद भी, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो जब भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप अपने आप को रीचेक करें कि कहीं मैं ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में नहीं फंस रहा हूँ। डेली आपको ये करना पड़ेगा। देखिए दूसरा है इसमें लॉस, क्योंकि मार्केट में लॉस एंड प्रॉफिट वही चीज़ें होती हैं। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस में चला गया और जो भी आपने डिसाइड किया है कि मेरे लॉस इतने होने चाहिए, और वो डेली जो आपका लॉस है वो रीच हो चुका है, उतने लॉसेस कर दिए हैं, आपको वहाँ पे भी सोचना चाहिए कि अब हो सकता है कि हम ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंस सकते हैं। क्योंकि आपकी लॉस हो गया तो आपका माइंडसेट क्या कहता है कि इस लॉस को हम आज ही रिकवर कर लें, है ना, आज ही रिकवर कर लें। तो फिर आप रिकवरी मोड में आप चले जाते हैं और फिर आप उसमें ओवर ट्रेडिंग करते हैं। कई बार तो ये आपका रिकवरी भी हो जाता है, कई बार तो आपका ये लॉस रिकवर भी हो जाता है, बट ज़्यादातर देखते होंगे कि ये लॉस और बढ़ता चला जाता है, क्योंकि फिर हम ट्रेड को भी गलत तरीके से फाइन करते हैं, गलत साइड में फिर हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड लेते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट ये 2 कारण हैं कि इन 2 कारण के चक्कर में प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और अगर हमारा फर्स्ट में ही लॉस हो जाए तो उस लॉस को उसी दिन रिकवर करना, तथा बार बार जो लॉसेस हैं हमारा बढ़ जाता है, और फिर हम लोग एकदम फाइट मोड में आ जाते हैं कि नहीं अब तो क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, पैसे को और ऐड करेंगे, है ना। और अगर उस दिन एक्सपायरी हो तो एक्सपायरी में फिर बड़े रिस्क ले लेते हैं, जीरो होने तक का वेट करते हैं, उम्मीदें और ड्रीम देखने लगते हैं कि 5 रुपये का 50 हो जाए, क्वांटिटी बड़ी कर लेते हैं कि ये रिकवरी मैंने आज ही कर लेनी है। तो आप इन चीज़ों से एग्री करते होंगे कि तभी आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं जब आपका प्रॉफिट होता है और आपका लॉस होता है। तो अगर हमने अपने प्रॉब्लम को पहचान लिया तो इसे आप कम कर सकते हैं, और जो बहुत अच्छे डिसिप्लिन ट्रेडर हैं जिनके वो खुद के ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन है, और उसको ये पहले सबसे बड़ी बात कि आपको मानना पड़ेगा कि हाँ ओवर ट्रेडिंग इन चीज़ों से होता है, तो आप हो सकता है आप बच जाएं, और इसको अगर प्रैक्टिस में लाएं, किसी स्टेज पे जाके आप इसको बिल्कुल ही समाप्त कर दें ओवर ट्रेडिंग का, 1-2 ट्रेड लें तो आप ट्रेडर अच्छे बन सकते हैं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ऑप्शन बाइंग में भी पैसे आप ठीक ठाक कमा सकते हैं। तो आपको ओवर ट्रेडिंग छोड़ना पड़ेगा। हम लोग कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ओवर ट्रेडिंग आप कम करें या आपको ट्रेड ही कम मिले
6 घंटे मार्केट जो ओपन रहता है, तो उसके लिए कोई ना कोई अपना एक स्ट्रेटजीज बनाएं, या किसी का भी अगर स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो उसको बैक टेस्ट करें और उसका वेट करें। अगर उसका वेट करेंगे तो अननेसेसरी आप कहीं भी एंटर नहीं करेंगे, तो आपकी ओवर ट्रेडिंग कम होगा। तो आप किसी की भी स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं उसको बैक टेस्ट करके अपना एक स्ट्रेटजीज बनाएं और उससे आपका ओवर ट्रेडिंग कम होगा। तो वैसे तो हम पॉइंट्स बहुत सारा आपको बहुत दिला दें, बट इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो चीज़ें काम आता है। एक चीज़ और बता रहे हैं, ट्रेडिंग ना सिंपल सिटी से पैसा बनता है। आप जितना ही सिंपल रहेंगे उतना ही, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहने से पैसा नहीं बनेगा। आप सिंपल स्ट्रेटजी पे काम करें, मार्केट का पहले उस दिन का डायरेक्शन देखें। कुछ ट्रैप मार्केट क्या करता है, ट्रैप करता है। अगर किसी एक साइड ट्रैप कर रहा है तो उसके हिसाब से आप बहुत सारे स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं, बट आप सिंपल तरीके से ट्रेड करिए, बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो। अगर आप इंटर कर जाते हैं तो आप वेट करें अपने एसएल एंड टारगेट के लिए। बार बार हो सकता है, कई बार देखिए मार्केट एसएल लेकर और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में जाती है यार मैं एसएल लगाया क्यों, बट ऐसा नहीं है आपको। और 100% देखिए, आपने 10 ट्रेड बनाया तो ऐसा कभी ना सोचे कि मैं 10 का 10 प्रॉफिटेबल हूँ। हो सकता है आप 10 में प्रॉफिटेबल हो जाएं, बट हर बार ज़िद्दी नहीं बनना है कि नहीं मैं तो हर दिन ग्रीन में ही निकलूँगा। अब जिस दिन लॉस में भी अगर आप मार्केट को क्लोज कर दें ना, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि आप अच्छे ट्रेडर हैं। हर दिन आपको प्रॉफिट करने की कोशिश करना है, बट अगर नहीं हो तो फाइट नहीं करना है, क्योंकि उस दिन आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ होगा, बट वो लॉस आपके अपने हैसियत के हिसाब से होना चाहिए, यानी आप जितनी प्रॉफिट करते हो उसके हिसाब से ही आपके लॉसेस होना चाहिए। और उस दिन भी अगर आप कि नहीं मैं तो आज भी प्रॉफिटेबल होना चाहता हूँ, तो वही आ जाता है लॉस रिकवरी वाले मोड। और फिर आप कहीं ना कहीं ये दो ही पॉइंट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें अगर मैं वैसे लेक्चर देना चाहूँ तो बहुत सारे पॉइंट हैं। एक तो मैंने स्ट्रेटेजी को बताया, उसका आप वेट करिए जो भी आप यूज़ करते हैं, तो आपको क्या है अननेसेसरी आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। कुछ रूल्स बना लें आप कि 1 2 3 ट्रेड जिसका भी जैसा हो उसको, अगर या फर्स्ट अगर आप प्रॉफिट कर लेते हैं तो कोशिश करिए उस दिन मार्केट देखे ही नहीं। देखिए आप वैसे ही बोला चलो देख लेते हैं, देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, देखना नहीं। उस दिन आप आराम से क्लोज कर दीजिए, मार्केट से बाहर हो जाइए, फिर अगले नेक्स्ट दिन आप फ्रेश माइंड से आइए और कोशिश करिए अपने स्ट्रेटजी के साथ कि प्रॉफिट करने का। ऑल ओवर आपको तो प्रॉफिट ही करना है, तो अपनी कोशिश प्रॉफिट के लिए होनी चाहिए, बट लॉस हो जाए तो ज़्यादा ज़िद्दी भी नहीं होना है। आप फिर एक्टिव हो जाइए कि आज हम हो सकता है कि ओवर ट्रेडिंग के ट्रैप में हम फंस सकते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग कोई ऐसा ट्रेडर नहीं हो जो नहीं किया है, या वो बिल्कुल 100% समाप्त कर दिया ओवर ट्रेडिंग, तो बहुत ही अच्छा है, बट हमें नहीं लगता है कि कोई 100% इसको ख़त्म कर पाया है। अगर आप कर सकते हैं या कोई बिगनर अगर कर सकते हैं तो ये समझो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और वो एक अच्छे ट्रेडर फ्यूचर में बन सकते हैं। तो दो ही चीज़ करना है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस। अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए मत जाइए, और लॉसेस अगर लिमिटेड में ही आपके जो लिमिटेड लॉसेस हैं वो अगर वो हो जाता है तो उस दिन भी आप अपने क्या करें, ऐसा भी कर सकते हैं अगर आप ट्रेड लेते हैं तो कुछ लॉट साइज को माइनस करना सीख जाएं आप। अगर देखिए अगर आप प्रॉफिट करते हैं 5 लॉट से जो भी, और अगर आपको फिर से ट्रेड करने का मन है, या आपके जो 2 या 3 ट्रेड करते हैं, फर्स्ट ट्रेड में अगर आपका प्रॉफिट हो गया है तो आपने सेकंड ट्रेड में इसको हाफ कर दीजिए, यानी 2 या 3 लॉट से करिए, अपने लॉट साइज को कम कर दीजिए। ठीक है, सेम आपको लॉस में भी ऐसे ही करना है, लॉस में भी सेम ऐसे ही करना है। अगर 5 लॉट में अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप ना अपने लॉट को बढ़ाओ मत कि मैं इसको 10 कर देता हूँ तो थोड़े ही पॉइंट में ये मेरे लॉस कवर हो जाएंगे। तो आप अपोजिट भी सोचना है, लॉसेस भी तो हो सकते हैं, लॉस बड़े हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर उसको ठीक से अगर सोचे समझे तो आप इस ट्रैप से बच सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। प्रॉफिट अगर बड़े लॉट से हो रहा है, सेकेंड ट्रेड लेना है, उसकी 50% अपने लॉट साइज को कम कर दीजिए। पहला लॉस हो जाता है, सेकेंड ट्रेड लेना है,
तो भी अपने लॉट साइज को उसको कम कर दीजिए। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे हमारे ओवर ट्रेडिंग के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन पॉइंट्स को आप देखकर अपने ट्रेडिंग में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग के इस चाल से बचें और सिंप्लिसिटी लाएं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में। सिंपल तरीके से ट्रेड करें, अपने एक स्ट्रेटजी को बिल्ड करें, उसको बैक टेस्ट एंड फॉरवर्ड टेस्ट करें और अपने डायरेक्शन फाइंड करके आप अच्छे से ट्रेड करिए। इस ट्रैप में नहीं फंसें। आप बेशक आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, एक प्रॉफिटेबल बनेंगे लॉन्ग टर्म में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल पे बटन दबा दें ताकि ये जो भी मैं क्वालिटीज़ वीडियो मैं डालता हूँ जो अपने एक्सपीरियंस से, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।